मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरुदेव भगवान, माँ जी एवं समस्त आदि गुरुओं को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव भगवान को मेरा बार 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 चरण वंदन। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से केवल जो बात होनी चाहिए गुरु और भक्त की ही होनी चाहिए। जिस तरह अभी मास्टर साहब बोल रहे थे कि आज के दिन गुरुदेव अपने बच्चों से कुछ आशाएं रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ कामनाएं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वही आशाएं, वही उम्मीद, वही कामनाएं आपका गुरुदेव आपसे 24 घंटे रखता है। उसकी यही इच्छा रहती है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, निर्मल मन रहे, निर्मल बुद्धि रहे। ये बात सच है कि आज के दिन गुरुदेव अपने बालकों की बाट देखता है। ये बात आपको शब्द सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि संभवतः मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देता हूं। रात भर बारिश रही। जो जो मेरे मालिक के दास हैं, अपने अपने घर से जब उन्होंने चलना आरंभ करा होगा, मेरे मालिक ने बारिश रोक दी कि आप आइएगा, रास्ते में सुविधा ना हो, बस की व्यवस्था करो, गर्मी न लगे, ठंडी हवा चलाई, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा। अभी बहन जी हमारी बोल रही थी, सारे जो धरा है, अगर उस पर भी गुरुदेव की महिमा का वर्णन लिखा जाए, जितने भी वन हैं उनकी लकड़ी बनाकर कलम बनाया जाए, जितना समुद्र है उसका अगर स्याही बनाई जाए, मेरे ख्याल से ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे होंगे तब शायद कलम और दवात से लिखने का चलन रहा होगा। आज तो फाउंटेन पेन, बॉल पेन इस तरह का सब चल गया। पर उस समय भी आदि गुरुओं ने ये बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरुदेव की महिमा का वर्णन करना असंभव है। असंभव शब्द डिक्शनरी में नहीं है, और परमात्मा कहता है कि गुरु का वर्णन करना वास्तव में असंभव। उसकी सीमाएं, उसकी सोच असीमित है, हमारी कल्पनाओं से बहुत अनंत अनंत गुना। मेरा मालिक बोलता था, गुरु कौन है जो हमको सत्य असत्य का भेद कराए? गुरु कौन है जो हमको अंधेरे से प्रकाश के दर्शन कराए? गुरु कौन है जो हमको निज स्वरूप का एहसास कराए और हमको जीते जी इस शरीर में रहते रहते परमात्मा से साक्षात?
इस चीज का नाम गुरु है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की सबसे पहली चौपाई में क्या लिखा है? बंदौ गुरुपद परम परागा। इस सबसे पहले परमात्मा के जो चरण कमल हैं उनका नमन अपने मस्तक पर करना, उसके बाद ही गुरुदेव से किसी चीज की कामना करता। तो मेरा मालिक बोलता है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, साधारण दिनों की बात कर रहा हूं। हम लोग अपने मालिक से क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। यही तो बोलते हैं ना। कभी हम में से किसी मूर्ख ने ये नहीं कहा कष्ट मिटे मन का, तन का। हमको क्या चाहिए? तन, सुख, संपत्ति। कभी सुख और शांति के लिए कहा है कि परमात्मा शांति दो? हमको चाहिए ही नहीं शांति, हम लोगों को अशांति ही चाहिए। पर मानस में तुलसीदास जी ने क्या मांगा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा गुरुदेव निर्मल बुद्धि और निर्मल मन, बस ये रहें तो सब कुछ मिलता रहेगा। कभी मानस में कहा है निर्मल जन तन सो मोहि पावा। परमात्मा का नाम निर्मल है, गुरुदेव का नाम निर्मल है। इसको पाने के लिए हमको अपने मन को निर्मल करना ही पड़ेगा। अगर हमारा मन निर्मल नहीं है तो ये गुरुदेव का काम है उसको निर्मल बनाना। कारण क्या है? खोटे सिक्के को जो बाजार में सही पैसे में चला दे उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। आपका बालक या आप अगर कोई फटा हुआ नोट बाजार में चलाओ तो पत्नी से आके क्या कहते हो? देख तुझसे नहीं चला, मैं चला दिया, है ना। तो फटे हुए को चलाना आपका काम है और आपके निर्मल मन को, अनिर्मल मन को, दूषित मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना, ये काम किसका हुआ? गुरुदेव का। जब ये सारा काम गुरुदेव का है, सारा दायित्व गुरुदेव का है, तो क्यों ना हम बार बार गुरुदेव को नमन करें। आज अवसर क्या है? हम सब लोग कहेंगे गुरु पूर्णिमा। संत जन हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, वो आकलन गुरु पूर्णिमा का अर्थ बिल्कुल दूसरा बताते हैं, पर मेरी बुद्धि के अनुसार दूसरा है। मेरे मालिक को ये लगता है कि जो मेरा बालक पूर्ण हो गया उसका गुरु दरबार में आना अनिवार्य है। अभी आप बोल रहे थे कि इस दिन को भूलना नहीं चाहिए। अरे आप याद ही नहीं रख सकते हैं। अगर परमात्मा आपको पूर्ण करेगा, आपको जागृत अवस्था में लाएगा, तभी आपको गुरुदेव अपने चरण कमलों में बुलाने के लिए आदेशित करेंगे। अन्यथा ये तो कड़वा सत्य है कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सत्यता है। आप मालिक के हिसाब से वो मिलता है ना अवार्ड, तमगा पूर्णता का। मालिक की ओर से आप सबको तमगा मिलता है कि आप पूर्ण हुए हैं। मुझको लगता है गुरु जो है अपने भक्तों की जो प्रतीक्षा करता है वो उन्हीं भक्तों की प्रतीक्षा करता है कि जो पूर्ण हो गया। अरे जिसका हिसाब किताब उधार फाइनल हो गया, दुकानदार उसका हिसाब काट देता है कि यार तेरा हिसाब खत्म, तो पूर्ण हो गया।
अब तुझे मेरे से दबाव की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये अवस्था है, ये विचार हैं हम लोगों की बुद्धि के अनुसार। पर मेरे मालिक जिस तरह आपके रक्षा, आपके तन की रक्षा, आपके मन की रक्षा, आपके धन की रक्षा पग पग पर करता है, वो आपसे कुछ आशाएं, कुछ अभिलाषाएं, कुछ उम्मीद वो भी रखता है। इस तरह मास्टर साहब बोल रहे थे कि वो आपका केवल ना, उसको आपके धन की आवश्यकता है, ना आपके तन की आवश्यकता है। तन की आवश्यकता की तो मैं आपको एक मिसाल दूं। मैं अभी किसी से कहूं कि भाई जरा 15 दिन या महीने भर आश्रम पर गुजार के आओ, वो कहेगा गुरु जी मेरे घर का तो नाश हुआ पड़ा, आश्रम को देखूं है। तन आप दे नहीं सकते, है ना। मन आप देना नहीं चाह रहे, और यकीन मानिए धन गुरुदेव आपसे चाहते ही नहीं है। क्या आपको लगता है, आपने कभी एक बात देखी, आपने मेरे मालिक के लिए मेरे हाथ में जो दिया, कभी मैंने देखा क्या मेरा है? आपने दिया, मैंने रख लिया। किसके सपुर्द है? आपने 1 रुपये दिया, मैंने 1 रुपया रख लिया। आपने 100 दिए, 100 रख लिए, 1000 दिए, 1000 रख लिए, ना दिया ना रखा, फूल दिया, फूल रख लिया। अब आप बताओ, 1000 वाले की, 1 रुपये वाले की और बिस्कुट के पैकेट वाले की वैल्यू, कीमत बराबर है या नहीं? इस हिसाब से परमात्मा आपके धन की आवश्यकता है ही नहीं। आप अगर तन की सेवा करते हो तो आपने कभी देखा, यहाँ मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, बर्तन साफ करते हैं, मैं रात को आता हूँ, भैया क्या हाल चाल है? कभी मैंने आपसे कहा कि आपने इतने रुपए दिए? परमात्मा को, मेरे मालिक को आपके धन की आवश्यकता है ही नहीं। मेरे मालिक को आपके मन की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से गुरु पूर्णिमा का पर्व उन्हीं के लिए ही सुलभ है, उन्हीं के लिए ही कामयाब है, उन्हीं के लिए ही आशीर्वाद है जो मेरे मालिक को अपना मन दे पाए। आप यकीन मानिए, अगर आपका मन, जैसे कहते हैं ना, मन से मन मिल गया, कहते हैं ना मेरे मन का हो जा, मेरे मन का हो जा का मतलब क्या है? जैसा मेरा मन कहता है वैसा हो जा। जैसा मेरा मन कहता, बुद्धि नहीं, मेरा मन जैसा हो जा, है ना। मैं आपसे कहता हूं, आप अपना मन परमात्मा को दीजिएगा, आपका बड़ा सब कुछ अच्छा रहेगा। पर मैं कहता हूं कि हम लोगों के भाग्य की विडंबना सबसे बड़ी यही है कि हम थक हार कर तन भी देने के लिए तैयार हैं, धन भी देने के लिए तैयार हैं, पर मन देना तो गवारा है ही नहीं। मैं किसी को ज्यादा जबरदस्ती करता हूं कि जा भाई ये काम कर, ठीक गुरु जी, मन नहीं। पर उसके बाद भी गुरुदेव जानते हैं, उसके बाद भी आपकी पग पग पर रक्षा, सुरक्षा, आपको शस्त्र, आपको अस्त्र, सब कुछ प्रदान कर। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। ऐसा हुआ कि गुरुदेव जिस तरह गुरु पूर्णिमा का अवसर हो रहा है,
वही कोई अवसर रहा होगा। गुरुदेव गुरुदेव अपने उस दिन सारे भक्तों को दीक्षित कर चुके थे। शिक्षा जो देनी थी सारे सबको शिक्षा दे चुके थे। सारे भक्त गुरुदेव से विदा हो रहे थे। सब गुरुदेव को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दे के जा रहे थे। गुरुदेव से हर्ष रख रहे थे। एक भक्त आया, उसने गुरुदेव के चरण कमल पर सिर रख दिया, रोने लगा, बहुत रोने लगा। देखो मैं एक बात ये बताता हूं आपसे, मेरे नहीं, मेरे मालिक के नहीं, गुरुदेव के दरबार में रोना चाहिए ही नहीं। वहां तो हंसने के लिए बोला आ रहा है, वो रो तो संसार में रहा ही है। वहां तो उस रोने का निवारण के लिए वो आ रहा है। वहां आकर भी अगर रोया तो बेकार। तो वो भी बालक अपने गुरुदेव के चरण कमल में सिर रखकर रोने लगा, बहुत रोया, आंसू से गुरुदेव के चरण गीले हो गए। उठाया मालिक ने, क्या बात है, क्यों रो रहा है? अरे तू मूर्ख है, सारे तेरे बालक, मेरे बालक, सारे तेरे संगी साथी सब विदा हो रहे हैं, से हर्ष जा रहे हैं, अब तू रो रहा है। गुरुदेव बोले, वो बोला गुरुदेव से, गुरुदेव क्या आपको पता नहीं, ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है, और मैं इतना गरीब इतना निर्धन हूं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। सब दे रहे हैं, मैं क्या दूं, किस मुंह से आपसे विदा लूं? गुरुदेव बोले, क्या मैंने तेरे से कुछ मांगा? अरे मैंने जीवन पर्यंत तुझे दिया ही दिया है, तेरे से कभी कुछ मांगा? और तेरे से मांगने की, तेरे से लेने की इच्छा ही नहीं, फिर क्यों रो रहा है? और बेटे जो चीज तू दे रहा है वो चीज अमूल्य है। तू अपने जो आंसू से मेरे चरण कमल धो रहा है, इसकी कोई कीमत ही नहीं। जो तू मुझे प्रेम दे रहा है, इस प्रेम का कोई वर्णन ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। तूने मुझे इतना दिया आज के दिन के मुझे किसी भक्त ने दिया ही नहीं। पर उठ, कहते हैं बालक उठने को तैयार ही है। बोले गुरुदेव आपके चरण कमल में से तभी उठ सकता हूं जब वे एक आप बात मानो। बोले मूर्ख, तू देने की बजाय अब मुझसे कुछ फिर लेने की बात कर रहा है, बता क्या चाहता क्या है? बोले गुरुदेव मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि आप मुझे ये वादा करिएगा कि जब भी भविष्य में मेरे पास कुछ हो और मैं आपको दूं तो आप उसे सहर्ष स्वीकार। गुरुदेव बोले तू मूर्ख है, मुझे क्या, तुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है? अरे धन मुझे नहीं चाहिए, तन मुझे नहीं चाहिए, और तेरा मन मेरे पास है, और मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? बोले नहीं गुरुदेव, जब तक आप ये वादा नहीं करने के मैं हटने का नहीं। अब वही बाल हट। कहते हैं गुरुदेव ने कहा ठीक है, तेरी अगर ऐसी इच्छा है चल, मैं तेरे साथ हूं, तेरी बात मानी जाएगी। चल दिया, गुरुदेव से विदा ली, चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। दूसरे शहर में आया तो देखा रात हो गई। उसका मित्र रहता था दूसरे शहर में। उसने सोचा कि रात के नंबर में मित्र के यहाँ रुक लिया जाए, अच्छा रहेगा, परमात्मा के नाम की गुणगान होगा, मन को शांति मिलेगी, गुरुदेव की बातें होंगी। पर मन बड़ा शांत। रात हो गई, करवट बदल रहा, छटपटा रहा। मित्र बोला यार क्या बात है, तू गुरुदेव के पास से आ रहा है और मन इतना अशांत,
ये छटपटाहट कैसी है, ये बेचैनी कैसी है, ये परेशानी क्यों है, क्या परेशानी है? बोले परेशानी क्या है, मेरा मन था कि मैं गुरुदेव को विदा होते हुए कुछ भेंट स्वरूप कुछ दूं, पर मेरे भाग्य की विडंबना यह है कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। हाँ, मैं ये गुरुदेव से वादा करके आया हूं कि अगर कभी मेरे पास कुछ हुआ तो आप उसे सहर्ष स्वीकार करें। तो मित्र बोला, बस यार इतनी सी बात, तू इतनी सी बात के लिए परेशान है? बोले यार तेरे लिए इतनी सी बात है क्योंकि तेरे पास धन होगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं तो जो माँ बाप से कुछ कह सकता होता वो माँ बाप भी नहीं। बोले एक काम कर, परेशान मत हो, इस देश का राजा जो है उसका ये नियम है कि प्रातः काल सुबह के नंबर में तू याचक बन के जाएगा तो तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। कितने रुपए चाहिए गुरुदेव को देने के लिए? बोले 5। बोले कुल 5? बोले तो राजा से जाके मांगना, सुबह सुबह 5 रुपए मिल जाएंगे, गुरुदेव को दे आना, सारी समस्या का समाधान। ये मन का विचलित होना, अशांत होना समाप्त। बात दिमाग में सेट हो गई। 6 बजे की बजाय 4 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, रात भर सो नहीं पाया। सुबह ही 4 बजे कहते हैं राजा के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। 6 बजे द्वार खुला, 2 घंटे प्रतीक्षा के बाद राजा आया। राजा देख के मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, राजन आपका नियम है कि जो याचक आता है सुबह सुबह आप उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो राजा बोला कि तू जन्म जन्म का याचक है और पहला और आखिरी याचक है, और तेरी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा ही करूंगा। बता क्या चाहिए, जो तू कहेगा वो तेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब दिमाग घूमने लगा कि यार 5 रुपए की बात थी, क्यों ना 500 कर दिए जाएं, क्यों ना 5,000 कर दिए जाएं, क्यों ना 50,000 कर दिए जाएं, क्यों ना 5 लाख कर दिए जाएं। दिमाग विचलित होने लगा। सारा गुरु ज्ञान, सारा गुरु से प्रॉमिस सब भूल गया कि माया का प्रताप है। इतनी बुद्धि विचलित हुई कि सोचने लगा क्या करूं, कितना सोचूं, कितना मांगूं। हर सेकंड बाद 5 के आगे 0 बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। एक कष्ट ये होने लगा कि अगर कम मांग लिया तो ये पीड़ा रहेगी कि और मांग सकता था। एक कष्ट ये होने लगा कि अगर ज्यादा मांग लिया, याचक बन के मांग लिया ज्यादा, राजा ने जिंदगी भर के लिए अगर ये रूल ही बंद कर दिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने राजा से कहा, महाराज एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा टहल लो, मैं थोड़ा और सोच लूं, मुझे सोचने का मौका मिल जाएगा क्या मांगना है, आपको ये सोचने का मौका मिल जाएगा कि क्या और कितना देना है। तुम भी खुश, मैं भी खुश। राजा बोला, यार तू कैसा याचक है, मैंने शुरू में ही कहा कि तू जन्म जन्म का याचक है, तू सोच के नहीं आया? अरे क्या मांगना है तू सोच के नहीं आया और इतनी देर से 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। चल तेरी बात मान ली, मैं एक बाग का चक्कर लगा कर आता हूं, बागीचे का,
तो सोच ले। अब वो सोचता रहा कि 5 लाख मांग लूं, 5 करोड़ मांग लूं, 5 अरब मांग लूं, संख्याओं के आगे जीरो 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 निरंतर बढ़ता चले जा रहा। उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना राजा से राजा का सारा राजकाज ही मांग लिया जाए। फिर ये कष्ट हुआ कि राजा ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी तो मेरे ही हैं, राजा के नहीं हैं। राजा कपड़े पहन कर जाएगा तो ये वस्त्र भी उसके हो जाएंगे, ये भी क्यों ना ले लिए जाए। कहाँ 5 रुपए की बात हो रही थी, कहाँ सब सिस्टम बदल गया। ये सोचते 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 कहते हैं कि राजा के पैरों को चलने की आहट आने लगी। वो फिर विचलित होने लगा कि राजा आ गया और अभी तक निर्णय ये हो नहीं पाया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर मन में बात आई कि अगर राजा को ये कपड़े पहनकर भी भेज दिया तो ये कष्ट रहेगा कि ये कपड़े भी मिल जाते तो और अच्छा होता। एकाएक कहते हैं राजा सामने आ गया। राजा मुस्कुराया, बता क्या तेरी याचना है, किस लिए तूने मेरे दरबार में आके सुबह सुबह याचना करी है, क्या चाहता है। तो उसने राजा से कहा कि राजन ये तय कर लो कि मेरी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण करोगे। राजा बोले तुझे इसमें कुछ संदेह है? अरे जो तेरी जबान से निकलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा नियम है। और मैंने पहले ही कहा कि तू पहला और आखिरी याचक है, जो तू कहेगा वो मिलेगा, बता। तो उसने कहा कि राजन क्षमा प्रार्थी, आप एक चक्कर बगिया का और लगा के आ जाओ। अभी मन अशांत हो रहा है। राजा बोला यार तू सोच के नहीं आया था? अरे क्या तुझे लेना है मेरे से? 2 घंटे से तू इंतजार कर रहा है, मेरे रास्ते में खड़ा है। 1-2 चक्कर में लगा चुका बगिया के, और तू अभी तक ये तय ही नहीं कर पाया लेना क्या है। तो राजा बोले ठीक है भाई, तू 1 चक्कर के लिए और कहता, मैं 1 चक्कर और काट लूंगा। अब मन में ये उथल पुथल हो रही कि मैं जितना उत्सुक ये सब लेने के लिए तैयार हूं, मेरे से ज्यादा उत्सुक ये देने के लिए तैयार है। अरे जितना मैं लेने के लिए तैयार हूं, मुझसे कई गुना ज्यादा ये देने के लिए तैयार बैठा है। इसे जरा सा भी एक बार ये सोचना नहीं चाह रहा कि अगर मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया, सब कुछ मांग लिया तो कैसे होगा। यही निर्णय चलता रहा याचक के दिमाग में। सोचता रहा कि ऐसा करूं, राजा से कपड़े बस लेकर बनियान ही छोड़ूं, सारे कपड़े, सारे हीरे गहने, सब मालाएं सब उतरवा लें। सोचता सोचता मन में यही विचार चल रहे कि कहीं राजा मने ना कर दे। उधर देखो गुरुदेव अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे कि क्या मैंने बालक को पढ़ाया है, और अभी से पूर्ण का तमगा दिए हुए कितने दिन हुए हैं, और ये पूर्णता का क्या प्रमाण दे रहा है। या तो मेरी योग्यता में कमी है, या इसके ज्ञान का जो ये मैंने इसे सुपात्र समझा, ये सुपात्र नहीं है, कुपात्र ही है। आप कहते हैं गुरुदेव
दूर बैठे हंस रहे, देख रहे। ये इधर याचक के दिमाग में ये प्रोग्राम चलता रहा चलता रहा। अचानक फिर उसने देखा कि राजा के कदमों की आहट आने लगी। राजा सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, क्या चाहिए? तो उसने कहा, राजन, अगर आपको देना है, जो मैं मांगू मना तो नहीं करोगे? राजन बोला, यार तू मूर्ख आदमी है, तेरे से वादा कर लिया, तू मांग के देख। बोले, तो ठीक है, आप अपना सारा राज्य दे दो, ठीक है, और केवल आप एक नेकर बनियान में ही छोड़ दो। तो राजा बोला कि बस इतनी सी बात है? तू इतनी सी बात कहने के लिए इतना ज्यादा परेशान? उसने कहा कि तेरा धन्यवाद। उसने परमात्मा की तरफ को हाथ करके कहा, परमात्मा तेरा धन्यवाद, मैं इस याचक के लिए काफी समय से परेशान था, ठीक है, तूने भेज दिया, तेरा धन्यवाद, तेरा था, तुझे छोड़ रहा हूं। जितने दिन के लिए तूने मुझे भोग करने के लिए दिया था, भोगा, अब जा रहा है। और एक बात सुन, याचक से कहा कि देख, तू ये क्यों सोचता है कि मैं ये 2 वस्त्र पहनकर भी जाऊं? अरे तुझे जीवन पर्यंत ये मलाल रहेगा कि 2 वस्त्र और भी अगर ये ले लेता तो अच्छा होता। ये भी कहीं ना कहीं कुछ कीमती होते। ले, मैं ये 2 वस्त्र भी, मैं निर्वस्त्र होकर जा रहा हूं, परमात्मा का चिंतन करूंगा, कोई बात नहीं, पर जीवन में तू कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे 2 वस्त्रों का भी नुकसान हो गया। ठीक, कहते हैं राजा चला गया। कुछ देर बाद अचानक गुरुदेव राजा के दरबार में आए। गुरुदेव याचक बनकर आए। राजा बने हुए जो याचक था उसने कहा, हाँ गुरुदेव, कैसे आए हो, क्या हालचाल है? बोले, सही हूं, ये मेरी ही योग्यता में कमी है जो तुझे मैं सुपात्र समझ बैठा। अगर सुपात्र ना समझता, देख तू ये समझ नहीं रहा, जिसने तुझे दिया उसका था नहीं, उसने कितने सहर्ष तुझे दे दिया, क्योंकि उसका मन मेरे पास था। उसको ये राज्य मेरे ही द्वारा दिलवाया गया था। उसको पता था कि गुरुदेव का था, गुरुदेव ने किसी को भेजा, ले लिया, मुझे केवल इतने दिन के इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और तू मूर्ख। तो ये अवस्था होती है गुरुदेव की, इतनी विषम परिस्थिति में होने के बाद भी गुरुदेव कभी भी अपने बालक का न हाथ छोड़ते हैं और ना ही उसे संकट में अकेला छोड़ते हैं। और मैं कहूँगा संकट में नहीं, 24 घंटे गुरुदेव जिस तरह छाया साथ में रहती है उस तरह रहते हैं। छाया को तो आप देख पाते हो, पर ये हमारी बुद्धि की विडंबना है, हमारे अहंकार की वजह से हम लोग गुरुदेव की कृपा को ये महसूस ही नहीं कर पाते कि ये काम हमारे गुरुदेव की कृपा के अनुसार हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे मालिक भी कहते हैं कि हमको लगता है कि ये काम हमारे ही कर कमलों से हुआ है। गुरुदेव के बस की कहाँ है? गुरुदेव ने कहाँ सहारा लगाया है? ये सारा तो, मेरी गाड़ी फंस गई थी खेत में,
जो जोर लगाया है मेरे बैलों ने लगाया है, और जो पड़ोस के खेत वाले थे उन्होंने आकर थोड़ा सहारा दिया है, तो मेरी गाड़ी चली है। गुरुदेव तो वहाँ बैठे हैं, उन्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। आप सोच कर देखिएगा, जिस तरह आपकी छाया आपसे अलग नहीं हो सकती है, उसी तरह आप चाहे अपना मन इष्ट को दो या ना दो, आपका इष्ट आपसे अलग नहीं हो सकता है। आप चाहे सुपात्र हैं, चाहे आप कुपात्र हैं, गुरुदेव आपको, जो आपका मन दूषित है, निर्मल बनाते ही बनाते हैं। आपका मन, जिस तरह एक विद्यालय में क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, इतना ही फेल होता रहे, पर उसके टीचर उब जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि उनके पढ़ाने के की सोच में कुछ फर्क आ जाए, कि वो ये ना चाहें कि इसे ज्ञान ना दिया जाए, वो ये नहीं चाहने कि इसे सुयोग्य ना बनाया जाए। और जो लोग, जैसे मास्टर साहब बोल रहे थे, जो ये लोग समझते हैं, कुछ लोग, मैं उनको गुणवान, बुद्धिमान, बलवान, धनवान, सबवान समझता हूँ, जिनके मन में ये भ्रम होता है कि गुरुदेव मर गए, गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव की कृपा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब माता पिता हैं। आपका बच्चा अगर 100 किलोमीटर भी दूर है, नौकरी करता है, आपके बच्चे को जरा सी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो आप माँ बाप से मालूम करिएगा, उसको एहसास हो जाता है कि बच्चा परेशान है। बच्चे को फोन कर लिया जाए, बच्चे के पास एक बार हो आया जाए। बालक समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, ये बुढ़े बुढ़िया जबरदस्ती आ गए, जबरदस्ती टांग में तेल में डंडा मार रहे। इस तरह हम भी ये समझते हैं, जब हम कुसंगों में फंसते हैं, जब हम बुराइयों में फंसते हैं, तब आप ये मेरी बात आजमा के देखना, जब आप कभी कोई गलत काम कर रहे होते हैं और आपको गुरुदेव की अगर याद आ जाती है, तो आप ये कहते हैं भाई अभी नहीं, बाद में याद करूंगा यार, पहले ये गलत काम कर लूं, उसके बाद गुरुदेव से माफी मांगूंगा कि भाई ये जाने अनजाने में जो पाप हुआ है, अपराध हुआ, उसे क्षमा करो। ये सब जानते हैं, पर हम लोग समझ ही नहीं पाते। और वास्तविकता ये है कि ना कभी गुरु जाता है, ना कभी गुरु आता है। गुरु शक्ति है, परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है। जिस तरह मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, यहाँ ये पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, ये लाइट से चल रहे हैं। ये लाइट कहाँ से आ रही है? बड़े बड़े जो 33,000 वोल्ट की लाइन चल रही है। क्या कोई साइंटिस्ट ऐसा है कि जो इन तारों को 33,000 वोल्ट की लाइन में लगा दे और जल जाए? जल सकता है? नहीं जल सकता। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर की। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? उस बड़ी लाइट को छोटी लाइट में परिवर्तित करता है, फिर वो उन तारों के द्वारा आपके बल्बों को, पंखों को जलाता है। सदगुरु जो होता है वो भी ईश्वर की दिव्य शक्ति को छोटा करता है, उतनी छोटी करता है जितना आप उसको एहसास कर लें, उसको महसूस कर लें, उसको बर्दाश्त कर लें। तब धीरे 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 आपको पूरी रोशनी दिखाता है। अगर ऐसे दिखा दे, मान लो अगर कोई किसी पर मेरा मालिक मेहरबान हो जाए, सैलरी उसकी 1,000 रुपये रोज बढ़ने लगे, 30,000 बढ़ जाए महीने में, तो वो बर्दाश्त कर लेगा। और अगर किसी की
3 लाख 5 लाख रुपए रोज बढ़ने लगे, पागल होने लगेगा। और किसी की 50 लाख रुपए रोज बढ़ने लगे, किसी की 50 करोड़ रुपए रोज बढ़ने लगे तो वो मर जाएगा। गुरुदेव भी यही कहते हैं, 50 करोड़ रुपए बढ़ाने शुरू करवा दूंगा, मगर एकदम से 50 करोड़ बढ़ा दिए तो तेरे ब्रेक फेल हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा। धीरे 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 चल, कर्म कर, सब कुछ बदलने लगेगा। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, मैं बहुत प्रोग्रामों में ये बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल मैं ध्यान आध्यात्म से बिल्कुल हट के बात कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके गुरुदेव आपके सम्मुख बैठे हैं? बैठे हैं ना, या नहीं बैठे? बैठे हैं। ये बात मैंने बहुत बार बोली है, हम सब में बुराइयां हैं, हम सब में दोष हैं, हम सब में दुर्गुण हैं, हम सब में बहुत सारे अवगुण हैं। कभी हमने ये कहा कि मेरे मालिक, हम तुझसे इतना सामान मांगते हैं, इतना धन दौलत, गाड़ी बंगला, बच्चा, शादी, बहू, नौकरी, क्या आज गुरुदेव हमारे अंदर ये अपराध है, आज ये अपराध हम तुझे देके जा रहे हैं? कभी किसी ने कहा? ना ही कहा और ना ही कहेगा, क्योंकि उसका एक ही धर्म है, उसकी एक इच्छा है, जो मैंने सबसे शुरू में बोला था, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, बस यही चाहिए। और मुझको लगता है कि हम लोगों की मंद बुद्धि में ये बात सेट है कि हमें इससे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर गुरुदेव आपसे कहें कि चलो मैं बहुत पहले का उदाहरण देता हूँ, मान लो आपसे कहा जाए कि साहब ये 50 लाख रुपए पड़े हैं और इधर भोलेनाथ खड़े हैं, किधर जाना पसंद करोगे? आप मन से ये नहीं कह सकते कि मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगा। आप कहोगे 50 लाख गुरुजी बहुत काम आएंगे, ये समझ लो बात को, भोलेनाथ को मंदिर में देख लेंगे जाके, है ना? वास्तविकता ही यही है। हम लोग अपने गुरुदेव से अपने तन की, मन की, धन की और संसार की ही कामना करते हैं, परमात्मा से परमात्मा की कामना करते ही नहीं, और परमात्मा को कुछ देना चाहते ही नहीं। सबसे शुरू में मास्टर साहब ने बोला था, मन अर्पण करने का क्या मतलब है? अभी मैं आपसे कहता हूं, अभी पिछले दिनों एक मेरे भक्त थे, मैंने शायद पहले ही बोला था, उसने मेरी तरफ को चरण छुए तो उसका एक तम्बाकू का पाउच झाड़ देने गिर गया। अब वो सिर उठाए तो आफत ना उठाए तो ज्यादा देर रुकेगा तो मैं उठा दूंगा उस भाई। अब वो इधर पड़ा, मेरी निगाह उस पर, तो कह रहा गुरुजी पता नहीं कैसा आ गया, ठीक है रख ले यार, बाहर फेंक दी। यकीन मानिए वो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनता है, ट्रांसपेरेंट पहनता है, मतलब जो आर पार दिख जाए, मैंने कई बार देख लिया। तो अब आप ये समझिए कि क्या आपको डर नहीं लगता? अभी आप बोल रहे थे कि गुरुदेव सामने बैठे हैं, अभी पिछले बृहस्पति की बात है, एक मेरी बहन है, वो यहाँ आरती के लिए माचिस मांग रही थी कि लाओ माचिस दे दो। मैंने कहा यहाँ कौन माचिस दे देगा, जितने आदमी बैठे कह देगा हम पे माचिस है ही नहीं, जो कहेगा उस पर सर्टिफिकेट लग जाएगा तमगा कि बेड़ी बात, कोई बोला ही थी बृहस्पति की बात। तो वास्तविकता यह है कि चोर, अपराधी, दुर्बुद्धि वाले, दुर्गुण वाले, दुर्कर्मों वाले हम सभी हैं। अगर हम हर एक मीटिंग में ये कहें कि परमात्मा ये मैं शराब पीता हूं, मुझसे छूट नहीं पाती, तेरा सहारा है, छूट जानी चाहिए, आप ये दृढ़ संकल्प करके सोच के देखिएगा, आपका बाप नहीं पी सकता।
ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है, हम बन गए गुरुदेव के भक्त, अपना मन दे दिया, तो हम बना रहे हैं और मना रहे हैं, दूर से मना रहे हैं, है ना। तो मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है कि भैया जो भी कुछ है परमात्मा से निष्पक्ष निश्चल होकर सामने आ जाए। और ये बात सोचना मेरे गुरु बड़े, तेरे गुरु बड़े, मेरे ये गुरु, तेरे ये गुरु, ये मूर्खतापूर्ण बात है। कारण ये है कि शक्ति है, ना वो बड़ी हो सकती है, ना वो छोटी हो सकती है, ना वो कभी मर सकती है, ना वो कभी जी सकती है, और ना ही वो आज से चल रही है। जब से परमपिता परमात्मा ने दुनिया बनाई होगी, सृष्टि का निर्माण करा होगा, तब से ये प्रथा, ये शक्ति परमात्मा ने संसार में भेजी है। और संसार में भेजने का कारण ही ये है कि परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, गुरु को बोला गया है। तो इसलिए ये सोचना व्यर्थ है। सभी लोग ध्यान रखें। और मेरा आपसे बार बार ये कहना है, बार बार ये विनम्र निवेदन भी है, आदेश भी है, जिनको लगता है कि मैं मन से कष्टों में हूं, परमात्मा की तरफ मन लगाएं। जिसको लगता है कि मैं अपना शरीर मेरा कष्टों में है, ये पीड़ा है शरीर में, ये पीड़ा है, परमात्मा की तरफ अपना तन लगाएं, तन से सेवा करें। और धन तो मेरा मालिक आपको देता ही है। आपको लगता है कि धन कम है, परमात्मा को कहो धन दे, धन दे, धन देगा। जिस चीज की आवश्यकता हो आपको अपने इससे वो मांगिएगा, और जिसको परमात्मा से परमात्मा की आवश्यकता हो, परमात्मा को मांगिएगा। ये आकलन करना, ये तय करना आपका अपना निज बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार आपका अपना फैसला है। स्कूल में आप किस टीचर से ट्यूशन पढ़ते हो, ये आपका अपना अधिकार है ना। आप परमात्मा से क्या मांगते हैं, किस चीज की जिज्ञासा है आपको। मैं रात बोल रहा था, आपको भौतिक जो शरीर है इसकी कामनाएं पूरी करनी है तो भौतिक शरीर के लिए मांगिएगा। मन की कामनाएं पूरी करनी है, मन के लिए मांगिएगा। और आत्मा की कामयाबी करनी है, आत्मा की कमी को पूर्ति करना है तो आत्मा के लिए मांगिएगा। निरंतर ऐसा करते रहिएगा और मालिक का लौकिक, बार बार मैं कहता हूं, अपने गले में होना चाहिए, जिससे हम लोगों को ऐसा एहसास हो कि जिससे हम लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ नहीं है। मैंने बहुत सौ को देखा है, वो मूर्ख कहते हैं गुरुदेव अब तुम्हारी कृपा हट गई। अरे ये कोई बिजली का बल्ब थोड़ी है कि बल्ब फ्यूज हो गया। गुरुदेव की कृपा नहीं हटी, उसकी बुद्धि हट गई। उसके विश्वास में दूध में पानी ज्यादा मिल रहा है, खंबेल हो रहा है ना। आपको लगता है क्या गुरुदेव की कृपा कभी कम होती है? मैंने पहले बोला था, बहुत से मेरे भाई बोलते हैं, अभी मास्टर साहब भी बोल रहे थे, पहली वाली बात नहीं। मैं वास्तव में कहता हूं, व्यासपीठ पर बैठा हुआ सत्य बोल रहा हूं, वास्तव में पहली वाली बात है ही नहीं।
जो पहली वाली बात समझ रहा है वो निहायत मूर्ख है। पहली वाली बात इसलिए नहीं है, जिस समय मेरा मालिक से शरीर था तो उसकी सीमाएं थी, देखने की भी, चलने की भी, बोलने की भी, पैसा देने की भी, पैसा लेने की भी, आपको आशीर्वाद देने के लिए भी, आपके साथ चलने के लिए भी। पर अब मेरा मालिक असीमित है हर तरह से। अभी जो आप बोल रहे थे तिवारी जी मेरे भाई, कि मेरी यही कामना है कि गुरुदेव सभी के साथ निरंतर चलें। वो कब चल सकते हैं? क्या आप ये उम्मीद मेरे से कर सकते हैं कि मैं सभी के साथ चलूं? नहीं चल सकता। पर मेरे मालिक से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी के साथ चलें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सीमाएं, उनकी शक्तियां, उनके शरीर, उनके हाथ, उनके नेत्र असीमित हैं। जितने आप हैं आप से भी असंख्य है। और जो ये सोचता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, वो सही सोचता है। उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए है ही नहीं। कारण ये है कि देखिएगा, ये मेरा मानना भी है कि गुरुदेव से बैर, परमात्मा से बैर भला नहीं है ना। परमात्मा की परीक्षा हम अगर लेने जाते हैं, अरे हम तो बहुत छोटे हैं। माता सती जो भगवान शिव की माँ पार्वती हैं, जिनको हम माँ के नाम से संबोधित करते हैं, और भगवान शिव की अर्धनारीश्वर हैं, जब वो भी भगवान की परीक्षा लेने लायक मन से, बुद्धि से योग्य नहीं थी, तो क्या हम हो सकते हैं? और हम अगर गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम गुरुदेव की बुद्धि से ज्यादा ज्ञानवान हैं, तभी तो किसी की परीक्षा लेंगे। भाई एग्जाम में आपकी कोई परीक्षा लेने आएगा तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, तभी तो परीक्षा लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वही गुरु हुआ जो परीक्षा लेना है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है। मैं फिर वही बात कहता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा परमात्मा से ही दोस्ती है, परमात्मा से ही बैर है। ना मेरा आपसे कोई मिलना है, ना मेरा कोई आपसे चलना है। मेरा आपसे संबंध, मेरा आपसे नाता इस सत्संग के माध्यम से है। केवल आप सत्संग में नहीं आते, आप मेरे गुरु दरबार में नहीं आते, मैं आपको क्या पहचानता हूँ? आप आते नहीं, सालों में आते हैं, उसके बाद मेरे पास फोन आता है, गुरुजी परेशान। मैं क्या कहूँ? अभी मेरे से कल या परसों में अपनी बहन से बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा, गुरुजी मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या करता है? गाजियाबाद में। मैंने कहा भेज उसे, अपने मालिक के यहाँ सिर लगाएगा। बोले वो आ नहीं सकते। मैंने फिर बात घुमा कर फिर दोबारा उसी बात पे लाया। मैंने भाई अगर परेशान है तो उनसे कहो कि वो आए। नहीं 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 गुरुजी वो आ नहीं सकते। फिर मैंने उससे कहा कि परमात्मा के तो दारुण दुख में, चंगुल में फंसी हुई है, और मैं चाह रहा था कि मेरा मालिक तुझे कुछ निकाल दे। तेरी बुद्धि ऐसी हो ही नहीं रही निकलने वाली। तेरे अनायास मुंह से ये निकलता रहा बार बार के नहीं 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 वो आ नहीं सकता। तो वो ये भी कह सकती थी कि गुरुजी मैं प्रयास करूंगी, गुरुजी मैं बोलूंगी। पर क्योंकि परमात्मा चाह रहा है उसे कष्ट देना, और आपका मालिक चाह रहा है उन कष्टों का निवारण करना, मैंने समझाया। मैंने बेटी प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, तुझे जरूरत है। उसने कहा कि मेरे उसी बालक को गुरुदेव ने जीवन दान दिया था,
मैंने कहा जब वो जीवन दान दे सकता है तो क्या कारोबार नहीं दे सकता? पर तो चाह ही नहीं रही। तो मेरा आपसे बार बार ये मैंने उदाहरण दिया, मेरी बहन है, वो मेरे बहुत प्रिय है। देखो, मैं प्रिय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे मालिक की प्रिय है तो मेरी प्रिय है। मैं बार बार आपसे यही विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखिएगा, और फिर आप देखोगे कि आपको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों के लिए मेरे पास फोन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां आपका विश्वास डगमगाया, आप मुझे ये फोन करोगे कि गुरुजी वो समस्या खराब हो रही थी, वो काम हो गया गुरुदेव की कृपा से, है ना। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत मेरे मालिक के दास हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरुजी वो काम हो रहा है, ध्यान रखिए काम। अच्छा बताओ, क्या मैं ध्यान रख सकता हूं? आपने मुझे फाइल दी, मैंने फाइल आगे दे दी, है ना। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मीडिएटर होता है ना, बिचौलिया, शादी जब करवाते हैं तो एक बिचौलिया होता है ना, कि तेरी उनसे उनकी तुझसे कहने वाला, है ना। पर आपको ध्यान होगा, जूते भी सबसे ज्यादा है है ना। तो मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता। आपने मुझसे कहा वो तब होगा कि जब मेरा मालिक आपके काम नहीं करता, नहीं करे, और आपको ऐसा एहसास होगा जिनके काम मेरा मालिक कर रहा है, जिनकी गुलामी कर रहा है, काम के बाद खत्म, जिनका मेरा मालिक गुलामी कर रहा है, उन्हें ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, आंख बंद कर रखे हैं, गाड़ी चल रही है। बंद उसने अपनी आंख कर रखी है, पर उसकी गाड़ी चलाने वाला गुरुदेव है। चारों तरफ को देख रहा है, कोई इधर से एक्सीडेंट ना कर दे, कोई उधर से एक्सीडेंट ना कर दे। और अगर जिसकी गाड़ी है वो चलाएगा तो उसकी दो ही आंखें आगे देखेगा, पीछे वाला टक्कर मार देगा, इधर वाला टक्कर मार देगा। अगर आपको अपने जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलानी है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आपको अपने गाड़ी अपने गुरुदेव पर छोड़नी ही पड़ेगी कि लो अब चाहे जैसे रखो, तुम्हारी मर्जी। आप देखो, ये कहते के साथ ही आपको आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाए, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाए। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया, केवल 11:15। भूख लग रही होगी सबको। ओम श्री गुरु।